आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 आत्मसंयम योग। श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज को गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। आपकी सहूलियत के लिए हमने इसे थोड़ा आसान बना दिया है। आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 6 आत्मसंयम योग। कर्म योग का विषय और योगारूढ़ के लक्षण। काम संकल्प त्याग का महत्व। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल पर आश्रित न होकर निष्काम कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि या कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है तू उसे योग जान, क्योंकि कोई भी संकल्पों का त्याग किए बिना योगी नहीं बन सकता। योग में भली भांति स्थित होने वाले उनके लिए निष्काम कर्म योग ही साधन है, और योगारूढ़ हो जाने पर ही जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही हेतु कहा जाता है। जब कोई इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता तब सर्व संकल्पों का सन्यासी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। भगवान यहां साफ साफ बता रहे हैं कि जो भी मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी ऐसे कर्म जिसमें न अहंकार हो, न कर्ता का भाव और न फल पाने की कामना, वो सभी मनुष्य सन्यासी ही कहलाते हैं। इसीलिए सिर्फ हवन तप आदि करना, घर बार छोड़ देना या गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता, क्योंकि अगर मन में कुछ पाने की जरा सी भी इच्छा बाकी हो तो वो सन्यास है ही नहीं। संकल्प का मतलब है जिस इच्छा को मनुष्य हर हाल में पूरा करना चाहता है, कैसे भी पाना चाहता है, वो इच्छा संकल्प में बदल जाती है। जब इच्छा गहरे में बैठ जाए तो उसे संकल्प कहते हैं। संकल्प का इतना गहरा असर होता है कि जब तक वो पूरा ना हो जाए मनुष्य को चैन नहीं आता। अक्सर ये संकल्प जिद और अहंकार के रूप में मनुष्य के चित्त में इंप्रेशन बनकर बैठ जाते हैं। इसमें मनुष्य कुछ करने की ठान लेता है और उससे फल पाने की उम्मीद भी करता है। अर्थात तब तक मेडिटेशन करने वाला नहीं बन सकता जब तक उसे कुछ पाने की चाहत रहती है। जब मन में फल पाने का विचार छूट जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, नहीं तो फल की इच्छा हमेशा मानसिक अशांति का कारण बनती है। इसीलिए संकल्प का त्याग करना भी बेहद जरूरी है। संकल्प छोड़कर समर्पण करने से ही योगी बना जा सकता है। सांसारिक वस्तुओं की इच्छाओं का त्याग तो आवश्यक है ही, लेकिन अलौकिक प्राप्तियों को पाने की इच्छा भी योगी नहीं बनने देती, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आत्मभाव में स्थित होने से कुछ मांगना नहीं पड़ता। बिना इच्छा किए ही भगवान सभी शुभकामनाएं पूरी करते हैं। जब कर्म सकाम से निष्काम होते चले जाते हैं तो मनुष्य योगी बनने के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है। सकाम कर्म मनुष्य को भोग की ओर ले जाते हैं, जो कि योग से उल्टा है, जबकि निष्काम कर्म योग की ओर। इसीलिए सुबह से लेकर रात तक सारे कर्म जो रहे हैं उनमें से अगर सकामता का भाव हट जाए तो समझो निष्काम कर्म योग हो गया। यही कारण है कि मनुष्य को कहा गया है बस कर्म करते रहो, फल की चाह मत करो। इस रास्ते पर चलते चलते जब मनुष्य योग की गहराई में चला जाता है तो सारे संकल्प अपने आप ही नष्ट होने लगते हैं।
योग में इस अवस्था से ऊंची कोई अवस्था नहीं होती। मनुष्य के मन के अंदर जो होता है उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं। योगारूढ़ का मतलब है जो योग की अवस्था में ठहर गया हो। यहां भगवान कह रहे हैं कि जब कोई बाहरी दुनिया में चीजों और कर्मों के प्रति लगाव छोड़ देता है तो उसका मतलब है कि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। जब मन वश में हो जाता है तो इच्छा जन्म नहीं लेती, जिस वजह से वो गहराई में जाकर संकल्प नहीं बनती। इस तरह वो योगी हर संकल्प से मुक्त हो जाता है और अपने आत्म भाव में ठहर जाता है। उसे ही योगारूढ़ कहते हैं। श्री भगवान बोले, मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने द्वारा अपना पतन न होने दे, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु है। जिसने अपने मन, इंद्रियों और शरीर को वश में कर लिया है वो खुद अपना मित्र है, और जिसने इन्हें नहीं जीता वो खुद अपना दुश्मन। जिसने स्वयं को जीता है वो शांत और परमात्म प्रेम में लीन है। वो सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान की स्थिति में सम रहता है। उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान में जिसकी आत्मा तृप्त है, अविचलित है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब एक समान है, वो योग युक्त है। स्वार्थ रहित, सबकी भलाई चाहने वाला, मित्र, वैरी, पक्षपात रहित, सबकी भलाई चाहने वाला, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। एक योगी को हमेशा अपने मन और शरीर को काबू में रखकर इच्छाओं और संग्रह की हुई चीजों से मुक्त होकर एकांत में बैठकर चित्त को आत्मा में स्थित कर आत्मा में ही लगाए रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य खुद अपना उद्धार कर सकता है और खुद अपनी बर्बादी का कारण भी बनता है। असल में होता यह है कि मनुष्य का ध्यान बाहरी चीजों में उसकी पसंद और नापसंद में लगा रहता है, जिस वजह से वो अपने असली स्वरूप, यानी कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, इससे अनजान रह जाता है। अगर मनुष्य अपने अंदर की दिव्यता को महसूस करना चाहता है तो उसे इन चीजों से दूर रहना होगा। अपने असली स्वरूप को जानकर ही वो खुद को सही कर्म करना सिखा पाएगा और एक ऊंचे स्तर पर ले जा पाएगा। नहीं तो इससे अनजान रह जाने पर वो पाप कर्मों में ही फंसा रहेगा और अपना सर्वनाश कर लेगा। इसीलिए कोई और नहीं बल्कि मनुष्य खुद अपना दोस्त और दुश्मन होता है। लोभ, मोह, द्वेष ये सभी मनुष्य के दुश्मन हैं, कोई दूसरा मनुष्य नहीं। इसीलिए अगर इन्हें अपने मन से खत्म कर लिया जाए तो उसका कोई दुश्मन नहीं रह जाएगा। जिस मनुष्य ने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो खुद में संतुष्ट और शांत है, यानी जो अपनी आत्मा या कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा रहा है, वो अपना मित्र होता है। जब मनुष्य खुद को जीत लेता है तो वो शांत हो जाता है। अगर शांति चाहिए तो इस चंचल मन को काबू में करना होगा। जब मनुष्य शांत हो जाता है तो उसके मन में दुविधा कम होने लगती है और सही फैसले लेने की शक्ति बढ़ने लगती है। योगी भी वही बन सकता है जो शांत है।
और परमात्मा में भी वही लीन हो सकता है जिसके मन में कोई हलचल नहीं है। जो परमात्मा में लीन हो जाता है वो पूरी तरह से शांति अनुभव करता है। इसीलिए सुख दुख की कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि जब मनुष्य अपने आत्म भाव में ठहर जाता है तो बाहर की कोई स्थिति या हलचल उसे बेचैन नहीं कर पाती। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि मतलब यह है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकालकर उस स्थिति को मैनेज कर लेगा, लेकिन परेशान नहीं होगा। इसे ही परमात्म प्रेम में समाये रहना कहते हैं। योग मनुष्य को हर स्तर पर शांत करता चला जाता है। जैसे सर्दी गर्मी शरीर को महसूस होते हैं, सुख दुख मन को महसूस होते हैं, और मान अपमान अहंकार के स्तर पर होता है। इस तरह एक योगी हर स्तर पर शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है और इन सारे तत्वों को शरीर से जुड़ा हुआ मानकर वो इनका त्याग कर देता है। यहां ज्ञान का मतलब है अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को जानना और उसे अनुभव कर उसमें टिके रहना। ज्ञान की इस स्थिति को योग द्वारा हासिल किया जाता है। योग करने से अर्थात मेडिटेशन करने से मनुष्य अपने आत्म भाव यानी कि सोल कॉन्शियसनेस में टिक जाता है। तब उसका अहंकार प्रेम में बदल जाता है। बुद्धि हर एक के लिए सम हो जाती है और माइंड स्टेबल हो जाता है। यहां एक बात और कही गई है कि आत्मा के ज्ञान के साथ साथ बाहर का भी ज्ञान होता है। उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब है अपने अनुभव से बाहर किसी चीज को जानना या परखना। जो मनुष्य आत्मज्ञान से इस बात को जान लेता है कि बाहर की हर चीज समय के साथ बदल जाती है, नई चीजें आती हैं और पुरानी नष्ट हो जाती हैं, तो उसमें कुछ और जानने या खोजने की इच्छा बाकी नहीं रह जाती। इस तरह वो बाहर के विज्ञान में भी सम हो जाता है। जब तक मनुष्य के मन में बाहर को जानने की इच्छा होगी तो उसके मन में भी हलचल होगी, जो उसके अंदर शांति नहीं आने देगी, क्योंकि बाहर की यह खोज कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को अंदर और बाहर दोनों में तृप्त होना है। तृप्ति मनुष्य में ठहराव लाती है, जिससे वो बेचैन नहीं होता। जब मनुष्य में समभाव आ जाता है तो वो अलग अलग चीजों को उनकी कीमत के हिसाब से महत्व देना बंद कर देता है। फिर उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब एक मोल के हो जाते हैं। वो जान जाता है कि सब कुछ तो प्रकृति से ही बना है, प्रकृति से ही आया है और एक दिन फिर प्रकृति में ही मिल जाएगा। तो वो उसे समभाव से देखने लगता है। समभाव की भावना चीजों के प्रति मनुष्य के आकर्षण और लगाव को खत्म करने में मदद करती है। यह लगाव और मोह ही हर फसाद की जड़ है। इसीलिए मन में ज्ञान के द्वारा समभाव लाना बहुत जरूरी है। इस श्लोक में श्रेष्ठ मनुष्य उसे कहा गया है जो दोस्त, दुश्मन, धर्मात्मा, पापी सबको समभाव से देखता है। वो अनेकता में भी उस एक आत्म तत्व को ही देखता है। समभाव आने से बाहर राग द्वेष पैदा नहीं होता और इसीलिए मन में कोई हलचल पैदा नहीं होती। इस श्लोक में एकांत का मतलब है दुनिया की हर हलचल आसपास होते हुए भी जब मनुष्य आत्म भाव में टिककर एक परमात्मा के अंत में खो जाए, अर्थात परमात्मा के सत्य स्वरूप पर ध्यान लगाए, तो उसे
एकांत कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य को किसी जंगल में या घर के किसी कोने में अकेले बैठ जाना चाहिए, बल्कि शोर शराबे के बीच रहते हुए भी जब मनुष्य किसी और को नहीं ढूंढता बल्कि खुद में स्थित होकर तृप्त और खुश रहता है, तो उसे ही एकांत में रहना कहते हैं। ऐसा मनुष्य अकेला होकर भी अकेला नहीं होता। एकांत का मतलब है अपने अंदर जुड़ने की स्थिति, परमात्मा से जुड़ने का भाव। इसमें मनुष्य बॉडी कॉन्शियस नहीं रहता बल्कि सोल कॉन्शियस हो जाता है। भगवान कहते हैं, शुद्ध भूमि पर जो न ज्यादा ऊंचा हो और न बहुत नीचा, वहां कुशा घास, मृगछाला और कपड़ा एक के ऊपर एक बिछाकर अपने आसन को स्थित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधा और स्थिर रखते हुए अपनी नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि एकाग्र कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित भय रहित और शांत होकर मन को एकाग्र करे और चित्त को मुझ में लगाकर वो योगी मेरे परायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद की शांति को प्राप्त होता है। इस श्लोक में ध्यान यानी मेडिटेशन करने का तरीका बताया गया है। शुद्ध भूमि का मतलब है ऐसी जगह ध्यान करना जहां मनुष्य के मन में कोई बुरी भावना, वासना या विकार ना आए, नहीं तो ये चीजें उसे ध्यान नहीं करने देंगी। इसका मतलब है कोई ऐसी जगह चुनना जहां की एनर्जी पॉजिटिव हो, जो मन को शांत करने में मदद करे। इसके साथ ही वो जमीन समतल हो, यानी बहुत ऊंचा नीचा ना हो, नहीं तो मन शरीर के पोस्चर पर ही लगा रहेगा और फोकस नहीं कर पाएगा। इसका एक और कारण है कि बहुत ज्यादा ऊंची या नीची जगह में एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं होता, जो ध्यान में बाधा डालता है। जब एनर्जी ठीक से फ्लो नहीं होती तो उसका बुरा असर शरीर पर भी होता है, जैसे चक्कर आना, थकान लगना आदि। इसीलिए मनुष्य जिस जगह रहता है उस जगह एक उचित स्थान चुनना चाहिए। इसके लिए किसी खास जगह को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे पवित्र घास मानी जाने वाली कुशा का इस्तेमाल करें। कुशा को पवित्र इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और दिव्य होती है। इसके आसन पर बैठने से इसकी एनर्जी मनुष्य को ध्यान लगाने में मदद करती है। कुशा घास के ऊपर मृग छाल बिछाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य ध्यान की गहराई में उतरने लगता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होने लगती है, तो यह एनर्जी शरीर से बाहर न निकल जाए, इसलिए मृग छाल का इस्तेमाल किया जाता है। मृग छाल के ऊपर एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाना चाहिए। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि ध्यान करने पर मनुष्य को कोई तकलीफ ना हो। अगर उसे पसीना आए तो उसे परेशानी ना हो और उसका ध्यान भंग ना हो। उसके बाद आसन पर बिना हिले डुले बैठकर अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए अंदर की यानी आत्मशुद्धि के लिए अभ्यास शुरू करना चाहिए। शुद्ध मन उसे कहा गया है जिसमें कोई हलचल नहीं होती, और जब मन इस तरह स्थिर और शुद्ध हो जाता है तो आत्मा अपने असली स्वरूप को
ठीक वैसे ही देख पाती है जैसे कोई खुद की छवि को दर्पण में देखकर खुद को पहचान जाता है। बैठते समय शरीर, सिर और गर्दन को सीधा कर बैठना है। इससे मनुष्य के रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अगर ध्यान करते वक्त शरीर का पोस्चर ठीक नहीं हो तो मनुष्य का मन ध्यान पर फोकस नहीं कर पाएगा और ध्यान से बढ़ने वाली एनर्जी उसके शरीर में टिकने के बजाय बाहर बह जाएगी। इसीलिए बैठने की विधि को बताया गया है ताकि जो एनर्जी ध्यान के माध्यम से शरीर में आए वो शरीर में ही ठहरी रहे। इस तरह बैठने का एक कारण और भी है कि अगर ऐसे बैठा जाए तो लंबे समय तक बैठने के बावजूद मनुष्य थकता नहीं है। आसन पर बैठ जाने के बाद अपनी आंखों को नाक के आगे के हिस्से पर फोकस करना है। यहां कहने का भाव यह है कि आंखें बंद नहीं करनी है, नाक के अगले हिस्से को घूरना नहीं है, सहज रूप से देखना है। इसके बाद पूरी तरह से परम आत्मा के सत्य स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी कहा गया है। इसका कारण है कि मनुष्य के मन में दो चीजें गहरे में बैठी होती हैं, एक काम वासना और दूसरा डर। यहां ब्रह्मचर्य का मतलब है जो चीज इंद्रियों को अच्छी लगती है, उसे संतुष्ट करती है, उसकी ओर खिंचाव न होना। काम वासना को भगवान ने महाशत्रु भी कहा है। ध्यान करने से जब एनर्जी बढ़ने लगती है तो उस समय कोई काम वासना या डर मन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो एनर्जी उसे बहुत तेजी से बढ़ा देती है और ये दोनों आत्मशुद्धि के दुश्मन भी हैं। इसीलिए जब मनुष्य ध्यान में बैठे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ध्यान करते वक्त बस मनुष्य को अपने आत्म भाव में टिके रहना है और मन को परमात्मा में लगाना है। तब उसे उस दिव्यता और पवित्रता का अनुभव होगा जिसका अंश उसके अंदर भी वास करता है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न ज्यादा नींद लेने वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला ये योग तो योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में योग्य चेष्टा करने वाले का और योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। जिस तरह हवा के अभाव में जलते हुए दीपक की लौ नहीं हिलती, बिल्कुल वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का चित्त भी स्थिर हो जाता है। यहां भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को मन, इंद्रियों और शरीर के हर स्तर में बैलेंस या संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि असंयम का भाव मन और शरीर में बेचैनी पैदा करेगा, जिससे ध्यान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भोजन, नींद, मनोरंजन या जीवन का कोई भी पहलू हो, उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए कहा गया है। योग उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, क्योंकि खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य की इंद्रियों को भी तृप्त करता है। अगर कम या ज्यादा खाया जाए तो उससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है और एक कमजोर या बीमार शरीर को ध्यान करने में कष्ट महसूस होता है। इसी तरह ना तो बहुत ज्यादा नींद लेना, जो मनुष्य के मानसिक और शारीरिक शक्ति को कम कर देती है, और न बहुत कम सोना, जो शरीर और मन को बेचैन कर देती है।
उचित है। यही कारण है कि जीवन का कोई भी पहलू हो, वहां संयम या बैलेंस बनाए रखने की बात कही गई है। किसी भी चीज की अति हमेशा विनाश का कारण बनती है। इसीलिए खाने, सोने और कर्म करने में जो संयम बनाए रखता है, वो मनुष्य की मुक्ति का रास्ता बन जाता है। नहीं तो वो उसे अपना गुलाम बना लेता है। इस योग को करने की सलाह इसीलिए दी गई है क्योंकि इसमें सभी दुखों का नाश करने की क्षमता है। मनुष्य का मन दीपक की लौ के समान होता है, हमेशा डगमगाता और हिलता रहता है। वो कभी किसी एक चीज पर स्थिर नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य उसी मन को आत्म भाव में लगा देता है, तो मन का भटकना और उसकी हलचल भी बंद होने लगती है। आत्मज्ञान के कारण वो उस दीपक की लौ के समान तेजस्वी और चमकने लगता है, जो हवा के अभाव में बिल्कुल स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण बोले, जब मन योग के अभ्यास से संयमित होकर शांत हो जाता है और अपने अंदर उस आत्मा तत्व को देखने लगता है, तो वो खुद में आनंदित और संतुष्ट हो जाता है। जब योगी इंद्रियों से परे सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अनंत आनंद को महसूस करता है, तब वो तत्व से विचलित नहीं होता। परमात्मा का प्राप्ति रूप जिस लाभ को पाकर वो इससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं मानता, और जिस अवस्था में स्थित होकर वो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। दुखों के संयोग से वियोग हो जाना ही योग है। इस योग का अभ्यास दृढ़ता और निर्भीक मन से करना चाहिए। एक योगी का लक्षण होता है अपने मन को संयमित कर उस आत्म तत्व को अनुभव करना जो उसके अंदर वास करती है। आत्म खोज की इस प्रक्रिया में मन, शरीर और बुद्धि से जुड़े अहंकार का नाश होता है। यानी मनुष्य बॉडी कॉन्शियस रहने के बजाय सोल कॉन्शियस हो जाता है। यह ऐसा दिव्य अनुभव है जिसके बाद योगी इसी में मगन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अनंत आनंद को प्राप्त करने के बाद कोई भी सांसारिक चीज मनुष्य को दुखी नहीं कर सकती, और ना ही उसमें सांसारिक वस्तुओं को पाने की इच्छा बाकी रह जाती है। जिस योगी ने इस परम सत्य को अनुभव कर लिया है, वो इस अद्भुत अनुभव से ऊपर उठकर या इसके बराबर सुख देने वाला किसी चीज को नहीं मानता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, योग मनुष्य को हर उस चीज से अलग कर देती है जो उसे दुख से जोड़ती है। योग शब्द का मतलब होता है संपर्क। मनुष्य शरीर, मन, इंद्रियों और बुद्धि के माध्यम से हमेशा इस सीमित संसार के संपर्क में रहता है, जिससे उसे कुछ पलों की खुशी का अनुभव होता है। जब कुछ पलों का सुख खत्म हो जाता है, तब दुख की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख दुख हमेशा जोड़े में एक साथ आते हैं। इसीलिए इंद्रियों के माध्यम से जीवन जीने को दुख दर्द का जीवन कहा गया है। अनासक्ति या अलगाव वो प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य संसार की वस्तुओं और उनके अनुभवों से खुद को अलग कर लेता है। मनुष्य का मन इतना चंचल होता है कि वो बिना आसक्ति के या बिना किसी चीज के साथ जुड़े नहीं रह सकता। उसे किसी न किसी चीज में मन लगाना ही पड़ता है। इसीलिए अगर उसे संसार की चीजों से, जो असत्य हैं यानी मिटने वाली हैं और दर्द देने वाली हैं, उनसे हटा दिया जाए, तो उसे परम सत्य
और स्थायी आनंद से जोड़ना चाहिए, जो ध्यान के माध्यम से ही किया जा सकता है। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब है विवेक, यानी जो समझ अनुभव के आधार पर आए उसे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। गहरे ध्यान की अवस्था में इंद्रियां काम नहीं करती, वे मन में ही स्थिर हो जाती हैं। और जब मन स्थिर हो जाता है तब उसे आत्मा का एहसास होता है। इसीलिए योग कुछ और नहीं बल्कि मनुष्य को दुख देने वाली चीजों से संपर्क हटाकर उसे आनंद की ओर मोड़ना होता है, जो उसका असली स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प से जन्म लेने वाली सारी इच्छाओं को त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों को वश में कर धीरे धीरे अभ्यास द्वारा धीरज के साथ बुद्धि को परमात्मा में लगाकर परमात्मा के सिवा और कुछ न सोचे। ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिन जिन शब्दों और विषयों के कारण संसार में भटकता है, उन सभी विषयों से हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही लगाए, क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है। इस तरह पाप मुक्त हुआ योगी आत्मा में लीन होकर सहज रूप से ब्रह्म के स्पर्श से होने वाले अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। योग का मकसद होता है मन को उस अवस्था में लेकर आना जब वो पूरी तरह अपने आत्म भाव में ठहर जाए। इसके लिए मनुष्य को अपने मन को वश में करके हर कामना का पूरी तरह से त्याग कर इंद्रियों को उनके विषय की ओर जाने से रोकना होगा। मन को शांत करने वाली यह प्रक्रिया एक बार में हासिल नहीं की जा सकती। यहां साफ साफ यह सलाह दी जाती है कि मन को विषयों से धीरे धीरे हटाना चाहिए। उसके बाद धीरज के साथ बुद्धि की मदद से मन को आत्मा का चिंतन करना चाहिए। जो मन लगातार आत्मा का चिंतन करता है वो शांत हो जाता है और दिव्य शांति से भर जाता है। श्री कृष्ण ने यहां यह चेतावनी भी दी है कि मनुष्य को अंदर की शांति की अवस्था में पहुंचने के बाद और कुछ नहीं सोचना चाहिए। किसी भी नए विचार से बेचैन न होकर उसे अपने अंदर की शांति और ठहराव को बनाए रखना चाहिए और इसे और ज्यादा गहराई से महसूस करना चाहिए। मन का स्वभाव होता है कि वो अस्थिर और अशांत होता है और एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। इसीलिए एक योगी को अपना मन उस आत्म तत्व में टिकाए रखने में दिक्कत होती है। ध्यान के दौरान हालांकि मन द्वारा इंद्रियों को वश में किया जाता है, लेकिन फिर भी मन तो भागता ही रहेगा। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बीते हुए कल की यादें, किसी चीज या किसी मनुष्य से लगाव, किसी चीज या किसी इंसान के लिए खिंचाव महसूस होना आदि। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की बेचैनी का चाहे जो भी कारण हो, मनुष्य को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। इसके बजाय उसे यह समझना चाहिए कि यही तो मन का स्वभाव है और ध्यान वो जरिया है, वो माध्यम है जो इसे दूर करने में मदद करेगा। इस चंचल मन को वश करने का एक और साधन है, जो है बाहरी दुनिया के ऑब्जेक्ट की माया को समझना और उनका असर खुद पर न होने देना। विवेक और वैराग्य के लगातार अभ्यास से मन धीरे धीरे अंदर की खुशी को पा लेता है। भगवान कहते हैं
कि भटकते हुए मन को अपने अंदर की ओर मोड़ना है। जैसे ही मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से यानी विल पावर से इसे अंदर की ओर मोड़ेगा तो ये फिर बाहर की ओर दौड़ेगा, क्योंकि मन में लगातार विचार आते जाते रहते हैं, जिसके कारण वो कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान करते समय जब मन को दुनिया के ऑब्जेक्ट से हटा लिया जाता है तो उसे व्यस्त रखने के लिए किसी चीज में लगाना बेहद जरूरी होता है, और मनुष्य को इसे अपने अंदर बसी आत्मा में लगाना है या अपने आत्म भाव में ठहरना है। ध्यान के दौरान जब मन बाहरी दुनिया से हट जाता है और आत्मा पर टिक जाता है तो वो शांत हो जाता है और उसमें विचारों का आना जाना भी बंद हो जाता है। जहां विचार ही खत्म हो जाते हैं वहां मन भी नहीं रह जाता। जहां मन के विचार खत्म हो जाते हैं वहां मनुष्य आत्मा की अनंत प्रकृति का अनुभव करता है और उसकी सभी मानसिक बेचैनी और हलचल खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो परम आनंद को महसूस करता है। उसके अहंकार को पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आत्मा है, और इसीलिए इस स्तर पर कोई भेदभाव नहीं रह जाता, यानी समानता आ जाती है। ऐसा आत्मज्ञानी मनुष्य कदम दर कदम अपनी अज्ञानता से बाहर आता है, जिसका जन्म अहंकार से हुआ था, और परमात्मा से जुड़ने लगता है। वो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट से संपर्क खो देता है और खुद के अंदर यानी आत्मा के संपर्क में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि वो अनंत आनंद का अनुभव करता है, संसार की वस्तुओं का नहीं, जिनका आनंद हमेशा सीमित होता है। ऐसा मनुष्य शरीर में रहते हुए भी मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि योग चित्त में पड़े सारे इंप्रेशन, वासनाओं, विकारों को ज्ञान की अग्नि से जला देता है या मिटाने लगता है। और जब चित्त पूरी तरह साफ हो जाता है तो उस मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्त और समभाव से देखने वाले योगी आत्मा को सभी भूतों में और सभी भूतों को आत्मा में देखता है। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सभी को देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और ना ही वो मुझसे कभी अदृश्य होता है। एक ही भाव वाला जो मुझे सभी जीवों में स्थित जानकर मेरा भजन करता है, वो सभी प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो अपनी तरह सब में सम दृष्टि रखता है और सुख या दुख में सम रहता है, वही परम योगी माना जाता है। इस श्लोक में भूतों का मतलब है जो चीज प्रकृति के तत्वों से बनकर एक साकार रूप ले लेती है। योग युक्त का मतलब होता है आत्म स्वरूप में टिककर परमात्मा की याद में रहना अथवा उनकी ध्यान मग्न स्थिति में रहना। इस श्लोक में बताया गया है कि योगी सिर्फ वो नहीं है जिसने आत्मज्ञान से अपनी दिव्यता को पहचान लिया है, बल्कि योगी तो वो भी है जो बिना किसी भेदभाव के समान भाव से हर एक जीव में बसी उस दिव्यता को देखने लगता है। वो सभी जीवों में उस आत्मा को देखने लगता है जहां मेरा तेरा और कोई भेदभाव ना हो। वो योगी खुद से जुड़ा हुआ कहा गया है, यानी वो योग युक्त हो गया है। इसके बाद वो हर नाम हर स्वरूप में
उस एक तत्व को देखने लगता है जो सभी चीजों का आधार है। जैसे सभी बर्तनों में मिट्टी का आधार होता है, सभी आभूषणों में सोने का, इसी तरह एक योगी भी उस जगह उस समानता या एक तत्व और एकता को देखता है जिसका आधार परमात्मा है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां प्रकृति के तत्वों से बनी हैं, जिससे परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, और योग वो प्रक्रिया है जो मनुष्य की साधारण दृष्टि को भी दिव्य दृष्टि बना देती है। यानी आत्म भाव में टिक जाने के बाद मनुष्य अपनी साधारण आंखों से भी हर जीव में वास कर रही दिव्य आत्मा को देखने लगता है। योग मनुष्य में दिव्यता, पवित्रता को जन्म देती है, जिससे उसका मन दिव्य हो जाता है, और जो मन में होता है बाहर भी वही दिखाई देने लगता है। इसके बाद मनुष्य सभी में उस आत्म तत्व यानी भगवान को देखने लगता है। ऐसे मनुष्य के लिए भगवान अदृश्य नहीं होते, क्योंकि वो सभी में भगवान को देख रहा होता है। हर आत्मा में परमात्मा के दिव्य गुणों का अंश है ही। तो ऐसे योगी को भगवान भी देख रहे होते हैं। भगवान सभी जीवों में उनकी आत्मा के रूप में वास करते हैं, चाहे उनके रूप कुछ भी हों। जिस मनुष्य ने उस एक तत्व वाली आत्मा को अनुभव कर लिया है और सभी जीवों में भगवान को देखता है और उन्हें याद करता है, उसने मानो मुक्ति पाली है। इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे रहता है और कैसे कर्म करता है, वो हमेशा मुक्त होता है। जब मनुष्य सभी में बिना किसी भेदभाव के उस एक तत्व आत्मा को देखने लगता है, तो उसकी दृष्टि सम हो जाती है। जब दृष्टि सम हो जाती है तो सुख और दुख एक हो जाते हैं। दृष्टि सम होने का मतलब है कि मनुष्य समझ जाता है कि इस संसार में कभी कुछ ठहरता नहीं है, बल्कि बदलता रहता है। तो उससे दुखी होने का मतलब क्या है? इसीलिए उसके लिए सुख दुख एक बराबर हो जाते हैं। ये भाव जग जाने के बाद उसे कोई भी परिस्थिति बेचैन नहीं कर सकती। ऐसे मनुष्य को श्रेष्ठ योगी कहा गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो समभाव बताया है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि हे वासुदेव, ये मन बड़ा चंचल स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसीलिए उसे वश में करना मैं वायु को रोकने की तरह बेहद मुश्किल मानता हूं। अर्जुन को जीवन की हर परिस्थिति और चुनौती में मन को अशांति से मुक्त रखना और समभाव बनाए रखना बेहद मुश्किल और इम्प्रैक्टिकल लग रहा था। वो कहते हैं कि मन को शांत बनाए रखना दिन में सपने के देखने जैसा है, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है कि वो किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। मन में एक के बाद एक नई नई इच्छाएं जन्म लेती ही रहती हैं और उसे बड़ी जल्दी किसी भी चीज से ऊब होने लगती है। अर्जुन तर्क देते हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मन चंचल, अशांत, शक्तिशाली और अडिग है, और इसे नियंत्रित करना हवा को काबू में करने जितना मुश्किल है। इस श्लोक में मन के बारे में बताया गया है कि वो बेचैन रहता है, क्योंकि मन लगातार अपना ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर बदलता रहता है। वो कभी किसी एक चीज के साथ टिक कर नहीं रहता, अशांत है। बाहरी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने के बाद मन में विचार इतनी तेजी से आते हैं और ये प्रभाव में आकर शरीर और इंद्रियों में हलचल पैदा करता है। ये शक्तिशाली है, क्योंकि एक बार जब वो किसी इंद्रिय वस्तु से जुड़ जाता है तो वो उसी लगाव में शक्तिशाली होता रहता है और उससे चिपक जाता है
इसके साथ साथ वो अटल और जिद्दी भी होता है, तो मनुष्य कैसे संभाव रख सकता है? श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और बड़ी मुश्किल से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, उसके लिए योग कठिन है, किंतु मन को वश में करने वाला और प्रयत्नशील ही साधन द्वारा प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मन अस्थिर और चंचल होता है, इसीलिए इसे नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन काबू में हो सकता है। मनुष्य का मन लगातार किसी इच्छा, वासना, विकार या लगाव के पीछे भागता ही रहता है, और जब वो उससे ऊब जाता है तो किसी और चीज के पीछे चला जाता है। वैराग्य का मतलब होता है जहां मन जाए उससे उसे दूर कर लेना, यानी उससे लगाव न रहना, अर्थात इस बात को समझ लेना कि जो चीज अभी सुख दे रही है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है और उसके बाद दुख आना ही है, तो उसके पीछे भागने का क्या मतलब? ये भाव मन में वैराग्य पैदा करता है और वो धीरे धीरे चीजों के पीछे भागना छोड़ने लगता है। अभ्यास का मतलब है मन की शांति की दिशा में की जाने वाली कोशिशें, यानी मन जहां जहां जाए वहां से उसे ज्ञान के माध्यम से हटाकर अपने अंदर की ओर ले जाना। मन को जबरदस्ती मोड़ना नहीं है, नहीं तो वो जिद्दी हो जाएगा और पहले से ज्यादा भागने लगेगा। इसके बजाय ज्ञान और समझ के जरिए इसे अपने आत्म भाव में टिकाना है, ताकि ये उसी में ठहर जाए। ज्ञान के जरिए मनुष्य में अवेयरनेस जागती है, जिससे मन को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। ज्ञान से मन में ठहराव आता है और मन की दौड़ कम हो जाती है। संयम, विवेक और विश्वास की मदद से इसे पाया जा सकता है। अगर मनुष्य इसमें कई बार असफल भी हो तो भी उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इसे लगातार करने की जरूरत है। एक बार जब मन वश में हो गया तो योग की स्थिति को भी आसानी से पाया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य वो साधन हैं जो मन को काबू में कर सकते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, श्रद्धा होते हुए भी जो संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, योग सिद्धि प्राप्त न होकर वो कौन सी गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या ब्रह्म मार्ग से भ्रमित और अस्थिर मनुष्य छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा इस संशय को दूर नहीं कर सकता। यह श्लोक एक ऐसे योगी के बारे में बताता है जिसे योग की शक्ति और प्रभाव में विश्वास तो है, लेकिन जो इंद्रियों और मन को वश में नहीं कर पाया। यानी वो योग की ओर बढ़ा तो था, लेकिन उसमें ठहर नहीं पाया। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे मनुष्य का क्या होता है, क्योंकि वो इंद्रियों के सुख और उसके बाद परम आनंद दोनों को खो सकता है। श्रद्धा शब्द का मतलब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि गुरुजन जो पढ़ाते हैं और जो शास्त्रों में लिखा है उसकी गहराई से समझ होना है। अर्जुन आश्चर्य से सवाल करते हैं
कि उस योगी का क्या होगा जो विश्वास से तो भरा हुआ है, लेकिन मानसिक संयम के अभाव में दोनों ही सफलता पाने में विफल रहता है। यहां दोनों से गिरने का मतलब है सांसारिक सफलता के रास्ते में और योग के पथ पर भी कोई सफलता हासिल न कर पाना। छिन्न भिन्न बादल का मतलब है जो बादल भारी हवाओं के कारण बिखर जाते हैं और इसके कारण हवा के हर झोंके के साथ इधर उधर बिना किसी लक्ष्य और दिशा के घूमते रहते हैं। इसका मतलब है कि योग के रास्ते से भ्रमित हो जाना, चाहे वो कोई भी कारण से हो, जैसे मन का दोबारा माया के प्रभाव में आ जाना या मन में किसी इच्छा, वासना या लगाव का जन्म लेना। तो अर्जुन पूछते हैं कि क्या ऐसे असफल योगी ब्रह्मांड में इन बादलों की तरह भटक कर खो जाते हैं? फिर वो कहते हैं कि हे कृष्ण, इस दुविधा को दूर करें क्योंकि आपके सिवाय ये सामर्थ्य किसी में नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि कल्याण प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट मनुष्य पुण्य लोकों को प्राप्त कर अनेक वर्षों तक वहां निवास कर फिर पवित्र और श्रीमान मनुष्यों के घर में जन्म लेता है, या फिर वह अत्यंत बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। निस्संदेह इस संसार में ऐसा जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। वहां वो अपनी बुद्धि संयोग से पहले जन्म के संस्कारों को फिर से प्राप्त कर लेता है और उससे आगे वो फिर सिद्धि पाने की साधना और प्रयास करता है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य योग के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और अपने आत्मभाव को थोड़ा भी अनुभव कर लेता है, तो उसके अनुभव कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि ये ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। योग के जरिए उसने जो अनुभव किया वो कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि नाश तो सिर्फ प्रकृति से बनी चीजों का होता है। उस परम तत्व को अनुभव करने के लिए जो लगातार कोशिश करता है, तो उस अनुभव के बाद वो नीचे की योनि में नहीं जा सकता, यानी इसके बाद भी उसे मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मनुष्य ने अपने परम तत्व को अनुभव करने की इच्छा जताई है, उसके लिए कोशिश की है। इस रास्ते पर चलने से दुर्गति नहीं होती, इसके बाद बस आगे जाने की ही संभावना होती है। कल्याण प्राप्ति का मतलब है खुद को जानने की प्रक्रिया और उसे पाने के लिए किए गए प्रयास जो निष्काम कर्म द्वारा किया जाता है। योग भ्रष्ट का मतलब है जो अपने स्वरूप को पाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जो पूरी तरह से समर्पण का भाव, भक्ति का भाव, ज्ञान मार्ग, हर मार्ग को अपनाता हुआ योग की तरफ जा रहा है। अगर किसी भी कारण से योग की ये यात्रा बीच में रुक जाए तो ऐसे योगी को योग भ्रष्ट कहा जाता है, यानी आत्मभाव की स्थिति में ठहर जाने से पहले ही, अपनी संपूर्णता की मंजिल को पाने से पहले ही वहां से हट गए। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे उस योगी की मृत्यु हो जाना, या उसकी इंद्रियों का अशांत होकर योग से ध्यान हट जाना, या वैराग्य की कमी के कारण लगाव की ओर खिंचाव होना। ऐसी स्थिति में उस मनुष्य के चित्त में साधना के इंप्रेशन इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगला शरीर मिलने से पहले बीच का जो वक्त है, उस वक्त में वो जीव अपने कर्मों और भावों को ही अनुभव करता रहता है। यानी अगर उसने पाप कर्म ज्यादा किए हैं तो वो दुख अनुभव करता है, और अगर अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं तो सुख अनुभव करता है। इसे ही स्वर्ग या नरक भोगना कहते हैं। स्वर्ग और नरक
कोई फिजिकल जगह नहीं होती, बल्कि ये जीव की ही एनर्जी फील्ड में होती है। जब एनर्जी उल्टी दिशा में बह रही हो तो उसे दुख अनुभव होता है, जिसे नरक कहते हैं, और जब वो सही दिशा में बह रही हो तो उसे स्वर्ग कहते हैं। साधना करने वाले शरीर छोड़ने के बाद दिव्यता को अनुभव करते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वो सिर्फ पवित्रता और सुख को अनुभव करते हैं। जब तक उनके पिछले आध्यात्मिक जीवन के अच्छे कर्म बने रहते हैं, तब तक वो उन पवित्र लोकों में वास करते हैं और वहां कई सालों तक रहते हैं और नया शरीर मिलने का इंतजार करते हैं। जब तक उन्हें वैसा गर्भ और परिवार नहीं मिल जाता जो उनकी एनर्जी की पवित्रता के बराबर हो, यानी ऐसे मनुष्य हों जो धर्म के रास्ते पर चलकर सत्कर्म करने वाले होते हैं, तब तक वो जन्म नहीं लेते। वो किसी पवित्र एनर्जी वाले के घर में ही जन्म लेते हैं, या ऐसे घर में जाते हैं जो अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, यानी जो मन और बुद्धि का इस्तेमाल अपने आत्म भाव को पाने के लिए कर रहे हैं। इस संसार में ऐसा जन्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। नया जन्म मिलने के बाद बचपन से ही वो योगी साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसकी साधना समबुद्धि योग हो जाती है, यानी उसकी बुद्धि अपने आत्म भाव को जानने की ओर बढ़ने लगेगी। उसके पिछले जन्मों के साधना के इंप्रेशन उभरने लगते हैं, जिससे उसकी साधना की गति बहुत तेज हो जाती है। उसमें फिर से साधना में आगे बढ़ने की इच्छा जाग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनमें सच्चा वैराग्य भरा हो, लेकिन फिर भी योग में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, ऐसे मनुष्य ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं, जहां धन दौलत की कमी के कारण गरीबी तो हो सकती है, लेकिन जो ज्ञान के धनी होते हैं। पिछले श्लोक में बताए गए जन्म की तुलना में ऐसे परिवारों में जन्म मिल पाना बहुत दुर्लभ होता है। इसे दुर्लभ इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें अपने जीवन की शुरुआत से ही एक ऐसा माहौल मिल जाता है जो उन्हें योग के अभ्यास में मदद करता है, ताकि वे अपनी योग की यात्रा बहुत कम उम्र से शुरू कर सकें। मनुष्य योग के रास्ते में जो भी प्रगति करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उसके साथ बना रहता है, और अगला अवसर मिलने पर वो फिर उस छोर से अपनी साधना शुरू करता है। इसीलिए ही कहा गया कि आत्मा के साथ केवल उसके संस्कार ही जाते हैं, इस संसार की और कोई वस्तु नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वो पूर्व के अभ्यास के कारण न चाहते हुए भी योग की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के नियम से परे पहुंच जाता है। जब योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता रहता है, तब वो अनेक जन्मों की सिद्धि से परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो योगी है वो तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है, वो शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। समस्त योगियों में भी मैं उस योगी को सबसे ज्यादा योग्य मानता हूं जो श्रद्धा पूर्वक अपनी अंतरात्मा को मुझ में स्थित करके मुझे भजता है। मनुष्य अपने पिछले जन्म के योग अभ्यास के इंप्रेशन के कारण अगले जन्म में भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हालांकि अक्सर वो इसके कारण से अनजान रहता है। अगर उसने उतने ज्यादा बुरे कर्म न किए हों कि उसके योग के इंप्रेशन ही धुंधले पड़ जाएं, तो
तो वो निश्चित रूप से इस जन्म में पिछले जन्म के इंप्रेशन के दम पर अपने योगाभ्यास को बड़े उत्साह के साथ जारी रखेगा। अगर बुरे कर्मों की शक्ति बहुत ज्यादा होती है तो कुछ समय के लिए योग के इंप्रेशन दब जाते हैं। जैसे ही बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो योग की इच्छा फिर से जागने लगती है और वो अंत में आत्मज्ञान को हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो योग के बारे में जानने की इच्छा रखता है वो वेदों से परे हो जाता है, वो वैदिक अनुष्ठानों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कर्म कांड से संतुष्ट नहीं होता बल्कि वो तो ऊंचा ज्ञान पाने के लिए तरसता है। भगवान कहते हैं कि योग के अभ्यास में कोई भी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। इस जन्म में या किसी दूसरे जन्म में थोड़ी सी कोशिश भी फल देती है, और कोई सुस्त से सुस्त योगी भी हो तो उसके लिए भी निराशा का कोई कारण नहीं है। मनुष्य का मन और बुद्धि बाहरी दुनिया में शरीर के माध्यम से उन गुणों के अनुसार काम करते हैं जो उसे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कारण मिले हैं। मन और बुद्धि के गलत और नकारात्मक कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। जब मनुष्य योग की साधना में आगे बढ़ता रहता है तो ज्ञान की अग्नि में उसके पाप कर्म धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं, जिससे मन में छपे हर इंप्रेशन मिटने लगते हैं। जब चित्त में पड़े संस्कार, इंप्रेशन, इच्छाएं और वासनाएं मिटने लगती हैं तो इसे मन का अंत कहा जाता है, क्योंकि मन और कुछ नहीं बल्कि विचारों का आना जाना ही तो है। जब विचार नहीं होते तो मन भी नहीं होता, और जहां मन नहीं होता वहां अहंकार नहीं होता, और इस अवस्था को आत्मज्ञान कहा जाता है। योग करते रहने से धीरे धीरे ऐसा पल भी आता है जब चित्त में कोई संस्कार या इंप्रेशन बाकी नहीं रह जाते और चित्त एकदम साफ और शुद्ध हो जाता है। लेकिन इसे साफ बनाए रखने के लिए मनुष्य को साधना करते रहना चाहिए, क्योंकि यह चंचल मन कभी भी दोबारा संसार की माया में फंस सकता है। इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि लगातार साधना करते रहने से चित्त साफ बना रहता है और कई जन्मों की सिद्धियों के बाद मनुष्य अपने असली स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन किसी भी दूसरी प्रक्रिया की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनका कहना है कि किसी तपस्वी की तुलना में योगी महान होता है। तपस्वी यानी वो जो शरीर की किसी क्रिया से तपस्या करते हैं, जैसे पानी में साधना करना, एक पैर पर खड़े होकर साधना करना, उपवास करके तपस्या करना आदि। कहीं न कहीं तपस्या में कीर्ति का भाव आ जाता है। तपस्या में कुछ बाहर का किया जाता है, और योग तो अपने अंदर ठहरने की स्थिति है, जिसमें योगी खुद से जुड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए योग की अवस्था श्रेष्ठ कही गई है। इसमें शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता। शरीर तो वो माध्यम है जिसके जरिए परमात्मा को पाया जा सकता है, इसीलिए इसे तकलीफ नहीं देना चाहिए। योगी उस ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है जो शास्त्रों को गहराई से पढ़ता है और ज्ञान प्राप्त करता है। शास्त्र मनुष्य को सिर्फ वो रास्ता दिखा सकते हैं जिससे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ शास्त्र पढ़कर परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। शास्त्र वो हैं जो किसी योगी ने अपने अनुभव से जो महसूस किया उसे लिखा, लेकिन असल में उन भावनाओं को पूरी तरह सटीक बता पाना संभव नहीं है।
आत्मा का अनुभव तो सिर्फ खुद के अनुभव से ही समझाया जा सकता है। इसीलिए योगी शास्त्र ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। योगी सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सकाम कर्म करने वाले कुछ पाने की चाह से कर्म करते हैं, और जहां कुछ पाने की थोड़ी सी भी इच्छा बाकी रह जाए उसे योगी नहीं कहा जा सकता। सभी योगियों में भी भगवान उस योगी को खुद से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं जो पूरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण के साथ परम पिता को लगातार पाने की कोशिश में लगा रहता है। यहां श्रद्धा का मतलब है यह भाव कि बस परम पिता ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, और इसी भाव में उनका ध्यान करते रहना। जब मन में पूरी तरह परमात्मा का भाव आ जाए तो मनुष्य उसी भाव में लीन होने लगता है और उनका ध्यान करने लगता है। एक और तपस्या, शास्त्रों, वैदिक अनुष्ठान और पुण्य कर्मों के माध्यम से मनुष्य दिल और मन की पवित्रता प्राप्त करता है और फिर आत्मज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन योग का अभ्यास वो रास्ता है जिसे ज्ञान, तप और कर्म से श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इसमें खुद के अनुभव के साथ साथ भक्ति भी शामिल होती है। योग या ईश्वर से मिलन जो भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मनुष्य को सीधे सबसे ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसीलिए अर्जुन को योगी बनने की सलाह दी जा रही है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य पूरे विश्वास और समर्पण के साथ परमात्मा का ध्यान करता है वो सभी योगियों में श्रेष्ठ होता है। गीता भगवान से प्रेम और उनकी भक्ति के महत्व पर जोर देती है। ये योग के सबसे आसान और सर्वोत्तम रूप में भक्ति के रास्ते को अपनाने पर जोर देती है। और इस प्रकार दिव्य शिक्षाओं से भरपूर यह 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने ध्यान के महत्व और उसे करने की विधि के बारे में बताया है। ध्यान ही वो सर्वश्रेष्ठ जरिया है जिसके द्वारा परम आनंद का अनुभव किया जा सकता है। इसमें इस बात को साफ साफ बताया गया है कि सन्यासी वो नहीं होता जो अपने कर्मों का त्याग कर दे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए या घर बार छोड़ दे, बल्कि सन्यासी तो वो है जो अपने कर्मों के फल की चाह नहीं करता और घर परिवार में रहते हुए अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। योग का रास्ता उस मनुष्य के लिए आसान हो जाता है जिसने अपने मन, इंद्रियों को काबू में कर लिया है, जो खान पान, सोने और जीवन के हर पहलू में बैलेंस बनाना सीख गया है। योग के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अगर किसी भी तरह की रुकावट के कारण योगी की साधना अधूरी रह जाती है, तब भी उसकी साधना कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि उसके चित्त में साधना के इंप्रेशन छप जाते हैं, जो अगले जन्म में उसे कम उम्र से फिर से आत्मज्ञान के सफर पर निकल जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, जिससे उसकी प्रगति बड़ी तेजी से होने लगती है। योगी को तपस्वियों, शास्त्र पढ़ने वालों और सकाम कर्म करने वालों से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि योग वो प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसके असली स्वरूप से जोड़ती है। योग की अग्नि में उसके चित्त के सारे संस्कार, इंप्रेशन, वासनाएं और अन्य विकार भी भस्म हो जाते हैं, जो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। अंत में भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जो योगी पूरे विश्वास और समर्पण के साथ परमात्मा में ध्यान लगाता है, उसे समस्त योगियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि अगर परमात्मा में श्रद्धा ना हो तो योग की साधना सच्ची साधना नहीं हो सकती। बिना श्रद्धा के वो सिर्फ दिखावा
और छलावा मात्र ही है। तो अब बताइए, इस अध्याय में सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी सीख जो आपने आज इस अध्याय को सुनते हुए ली है, वो कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।